स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ MI स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग पिक्चर्स आर सिमेट्रिक और नॉट, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ सिमेट्रिकल लाइंस। कि फॉलोइंग पिक्चर जो पिक्चर्स दी हुई है इसको है ना फॉलोइंग पिक्चर्स सिमेट्रिक है या नहीं है आइडेंटिफाई करना है। अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिकल लाइंस को ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है आपको क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है इसको शो करना है पहले। तो अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड किया जाए तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ईच शेप और साइज क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर इसको वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया जाए तो क्या होगी, इक्वल होगी 2 पार्ट्स। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक है और इसकी ड्रॉ लाइन हो जाएगी वर्टिकल लाइन। ये इसकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक लाइंस। नेक्स्ट आपको बी सिलेंड्रिकल शेप दी हुई है। अब इसमें ये बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक शेप हो जाएगी। तो इसमें ये आ जाएगा यस। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक लाइंस को ड्रॉ करना है। तो सिमेट्रिक लाइंस कैसे ड्रॉ होगी, वर्टिकल। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो जाएगी। इसमें एक और सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है, एक ही हाफ इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी सेकंड सिमेट्रिक लाइंस हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट सी, आपको ट्रायंगल की शेप दी हुई है। ट्रायंगल की शेप में ये बताना है कि है ना ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ये शेप कैसी सिमेट्रिक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकती है या सुनो हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिकल शेप हो जाएगी। जैसे कि हम इसको हाफ आधे पार्ट में दोनों को फोल्ड किया जाए तो एक दूसरे की कैसे आएंगी, वो इक्वल आएंगी। तो इसकी सिमेट्रिकल लाइंस क्या हो जाएगी, वर्टिकल बीच में से। तो ये क्या क्या होगी जाएगी, इसकी सिमेट्रिकल लाइंस। नेक्स्ट पिक्चर आपको ये दी हुई है। अगर पहले तो ये बताना है कि सिमेट्रिकल शेप है या नहीं है। तो हम इसको 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड करें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम वर्टिकल कर रहे तब भी ये आपस में फोल्ड करते तो इक्वल शेप और साइज में होगी। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते तब भी वो इक्वल शेप और साइज में होगी। तो इसकी ये एक सिमेट्रिकल शेप है। तो इसमें आ जाएगा यस। अब इसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो रही है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो पहले वर्टिकल सिमेट्रिक लाइंस बना सकते हैं। और सेकंड हम इसमें कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइंस। नेक्स्ट आपको S दिया हुआ है। अब S को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में तो एक दूसरे के फोल्ड करते तो ये इक्वल शेप और साइज में नहीं होंगे। तो ये क्या है, ये वाली शेप क्या होगी, एक सिमेट्रिकल शेप नहीं होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो। अगर ये सिमेट्रिक शेप नहीं है तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन भी ड्रॉ नहीं होगी, इसलिए इसमें ओनली क्या रहेगा, नो। नेक्स्ट F आपको दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में ये बताना है कि है ना ये सिमेट्रिकल शेप है या नहीं है। तो आप पहले देखो, अगर इसको हम वर्टिकल डिवाइड करते तब भी ये एक दूसरे के इक्वल हो रही है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते तब भी ये एक दूसरे के इक्वल हो रही है। तो ये कैसी शेप होगी, एक सिमेट्रिकल शेप होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, यस, ये एक सिमेट्रिकल शेप है। अब इसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो रही है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। सिमेट्रिकल शेप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम किसी भी शेप को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए या फोल्ड किया जाए तो वो एक दूसरे के
और साइज में कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो वो सिमेट्रिकल शेप है और नहीं है तो नहीं है, सिमेट्रिक शेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डॉटेड लाइंस ऑन ईच शेप लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट यस या नो। आपको प्रत्येक डॉटेड लाइन को देखना है प्रत्येक शेप में कि वो लाइन जो सिमेट्रिकल लाइन है या नहीं है, यस या नो में आंसर देना है। जैसे कि हमें स्टार की शेप दी हुई है, इसमें सिमेट्रिकल लाइन ये दी हुई है। अगर इस सिमेट्रिकल लाइन से हम इसको फोल्ड करते तो ये एक दूसरे की इक्वल शेप और साइज में होंगी, इसको फोल्ड करते तो ये एक दूसरे की इक्वल शेप और साइज में होंगे। तो ये कैसी हो जाएगी, एक सिमेट्रिकल शेप हो जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, यस। नेक्स्ट आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल को आप वर्टेक्स से इसको क्या कर रहे हो, आप फोल्ड कर रहे हो। तो वर्टेक्स से आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पार्ट इससे ऊपर दिखेगा और ये पार्ट इधर अधिक दिखेगा। तो ये एक दूसरे के शेप और साइज में क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो ये शेप कैसे हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें आ जाएगा नो। नेक्स्ट आपको ये शेप दी हुई है, इस शेप में आप देख इसकी कैसी लाइन दी हुई है, इधर की दोनों साइड कैसे दी हुई है, ऑब्लिक दी हुई है और बीच में सिमेट्रिक लाइन है। यहाँ से अगर इसको फोल्ड करते हैं एक दूसरे की तो ये एक दूसरे के शेप और साइज में इक्वल होंगे, नहीं होंगी। तो ये एक सिमेट्रिकल शेप नहीं होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट आपको ये शेप दी हुई है, इसमें सिमेट्रिक लाइन हॉरिजॉन्टल दी हुई है। हॉरिजॉन्टल से आप इसको एक दूसरे को फोल्ड करते हैं तो कैसे होगी, एक दूसरे के शेप और साइज में एक दूसरे के इक्वल आएगी, एक दूसरे को आसानी से कवर कर सकती है। तो ये कैसे हो जाएगी, ये शेप सिमेट्रिकल शेप हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा यस। सन के सन इसको राइट भी करते जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन ऑफ ए सिमेट्री। हमें क्या करनी है, लाइन सिमेट्री की लाइन को ड्रॉ करना है। तो हमें फर्स्ट शेप दी हुई है, डी की शेप दी हुई है। डी में क्या बनानी है, सिमेट्री लाइन। अब डी में इस टाइप से लाइंस बनानी है कि दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सके। अगर हम इसको वर्टिकल लाइन में डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। अगर इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसकी सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें ये क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक लाइन। नेक्स्ट एच को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे होगी, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिकल भी डिवाइड करोगे तब भी वो एक दूसरे के इक्वल होएगा, हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर रहे हो तो तब भी वो एक दूसरे के इक्वल होएगा। तो इसमें टू सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो सकती है। फर्स्ट वर्टिकल, अगर आप बीच में से इसको डिवाइड कर रहे हो तो दोनों को फोल्ड करते हो तो ये एक दूसरे की इक्वल डिवाइडेड हो रही है। अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तब भी ये एक दूसरे के ऐसे फोल्ड करते हो तो तब भी ये एक दूसरे की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसमें कितनी टू सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो सकती है इस टाइप। नेक्स्ट ए दिया हुआ है, ए को हम सिमेट्री लाइन शो करनी है तो सिमेट्री लाइन कैसे बन सकती है, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ये एक दूसरे की इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम फोल्ड करते, मिडल में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते तो एक दूसरे को फोल्ड करते तो ये एक दूसरे के शेप और साइज में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अगर वर्टिकल करते तो वर्टिकल करने पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के शेप और साइज में इक्वल हो रहे हैं। तो इसकी सिमेट्री लाइन कैसे कौन सी हो जाएगी, वर्टिकल लाइन। तो इसकी वर्टिकल लाइन इसके मिडल पार्ट से स्टार्ट, सिमेट्रिक लाइन। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इज द डॉटेड लाइन ऑन ईच लेटर ए लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट यस या नो। इज द डॉटेड लाइन, आप अगर आप देखो शेप दी हुई है, शेप में सिमेट्रिक लाइन भी दी हुई है डॉटेड लाइन के रूप में। तो ये हमें बताना है कि जो सिमेट्रिक लाइन बनाई है ये रियल में सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो सी दिया हुआ है, सी को की सिमेट्रिक लाइन क्या दी हुई है, हॉरिजॉन्टल दी हुई है। तो इसको इक्वल पार्ट
तो क्या होगी, अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल आएगी, एक दूसरे को कवर करेगी इक्वल शेप और साइज में, तो ये सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो इसमें हम राइट कर सकते हैं यस, ये इस शेप की क्या है, सिमेट्रिक लाइन। नेक्स्ट आपका लेटर दिया हुआ है बी, बी को हमने किससे डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया हुआ है, इसमें वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। वर्टिकल लाइंस से अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये एक दूसरे के इक्वल शेप और साइज में नहीं होगी, तो ये क्या होगी, ये एक सिमेट्रिकल शेप नहीं होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट आपको एम दिया हुआ है, एम को बीच की पार्ट से डिवाइड किया गया है, सिमेट्री लाइन क्या दी है, मिडल में दी हुई है। सिमेट्री लाइन से हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे के ईच शेप और साइज में आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को फोल्ड करने पर इक्वल एक दूसरे को कवर कर रही है, मतलब एक दूसरे के इक्वल शेप और साइज में, तो ये शेप कैसे हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा यस। आज के लिए बस यहीं तक। मस्ट हैव प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 के आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपको एटम में राइट करने, डेट टॉपिक डाल के पूरा सेम राइट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके।